गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप सब पढ़ेंगे क्लास 7th के रुचिरा पुस्तक का 8वां पाठ, जिसका नाम है त्रिवर्णम ध्वजा। त्रिवर्णम का अर्थ होता है बेटा, त्रि का अर्थ होता है तीन, वर्णम मतलब रंगों वाला, ध्वजा मतलब ध्वज यानी कि झंडा। आप लोग जानते हो ना तीन रंगों का झंडा कहाँ है, किसका है? हमारा तिरंगा ना। तो चैप्टर का नाम क्या है? त्रिवर्णा ध्वजा। नाम से ही पता चल रहा है कि तीन रंगों का झंडा यानी हमारे स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात हो रही होगी। तो आइए देखिए, हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। केचन बालिका काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सहोत्सव उल्लासम गच्छन्ता परस्परम संलपन्ति। केचन बालिका, कुछ बालक, बालिका यानी कि बालिका यानी कि कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवसस्य स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण समय यानी स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के समय में सो उत्साह यानी कि सह उत्साह के साथ, खुशी के साथ गच्छन्ता गए हैं। यानी कि देखिए, हम लोग स्वतंत्रता दिवस पर जब विद्यालय जाते हैं तो बहुत ही उत्साह रहता है ना, उस दिन हम लोग बहुत खुश होते हैं अंदर से। तो कह रहे हैं कि कुछ बालक और बालिकाएं गणतंत्र दिवस के मौसम पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह के समय उत्साह पूर्वक जाते हैं और परस्परम संलपति। परस्परम मतलब होता है बेटा एक दूसरे से, संलपति का मतलब होता है बातचीत करते हैं। यानी कि कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह में जाते हैं और वहां पर एक दूसरे से बातें करते हैं। देखिए, देवेश, उसमें से एक बालक है देवेश, क्या कहता है? देखिए, अद्य स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है, अस्माकं विद्यालय से प्राचार्य ध्वजारोहणम करिष्यति। हमारे विद्यालय के प्राचार्य यानी कि प्रधानाचार्य ध्वजारोहणम झंडे को, आरोहणम मतलब होता है बेटा फहराना, यानी झंडे को फहराएंगे, करिष्यति मतलब फहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तोष्यति। छात्राश्च मतलब होता है और छात्राएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तोष्यन्ति मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी, यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। अन्ते यानी कि अंत में, मोदकानि मतलब लड्डू, मिलिष्यन्ति मतलब मिलेंगे, और लास्ट में यानी अंत में हमें लड्डू मिलेंगे। डेविड, अब डेविड क्या कह रहा है? सुचे जानासि त्वयं, सही, सुचे का मतलब होता है सही, सही, जानासि त्वयं तुम सही जानते हो, जानते हो तुम, अस्माकं ध्वजा कीदृशा, हमारा ध्वज कैसा है, हमारा झंडा कैसा है। सुचि, अब सुचि क्या कह रही है? अस्माकं देशस्य ध्वजा त्रिवर्णः इति। हमारे, अस्माकं में होता है हमारे, देशस्य मतलब देश का, ध्वजा यानी कि झंडा, त्रिवर्णः इति तीन रंग का है। सलीम कहता है, सलीमा, रुचे अयम त्रिवर्णा कथम, ए रुचि, अयम मतलब ये, त्रिवर्ण कथम मतलब कौन कौन से हैं। अब सलीम क्या है, वो तीन रंग जानना चाहता है। तो रुचि कहती है, रुचि अस्मिन ध्वजे त्रया वर्णा सन्ति, हमारे ध्वज में तीन वर्ण हैं, अतः त्रिवर्णा, इसलिए उसे त्रिवर्णा तीन रंगों वाला कहते हैं, तिरंगा कहते हैं। किम किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन सब तीनों रंगों के नाम जानते हो? सलीमा, सलीम, अरे, केसरी वर्ण, केसरी रंग, श्वेता, श्वेत यानी कि सफेद, हरिता यानी कि हरा, च एते त्रया वर्णा। सलीम अपने तीन झंडों के तीनों रंग को बताता है, केसर, केसरिया, सफेद और हरा, ऐसे तीन रंग हैं। देवेश कहता है, देवेशः अस्माकं ध्वजे एते त्रया वर्णा किम सूचयन्ति, अस्माकं ध्वजे हमारे झंडे का ये तीन रंग क्या सूचित करता है? सलीमा, शृणु, सुनो। सलीम क्या कहता है? सुनो। केसर वर्ण शौर्यस्य, केसर जो वर्ण है मतलब केसरिया रंग जो है वो शौर्यस्य यानी कि शौर्य का प्रतीक है, बल का प्रतीक है, ताकत का प्रतीक है। श्वेता सत्यस्य, श्वेत रंग जो है वो सत्य का प्रतीक है। हरितस समृद्धि सूचका संति, हरित यानी कि हरा रंग जो है वो समृद्ध का, हरियाली जो है, हरा रंग जो है वो समृद्धि का, संपन्नता का सूचक है। संति मतलब है, यानी कि सलीम अपने तीनों रंगों के विषय में बताता है कि हमारे ये तीनों रंग किस किस चीज की सूचना देते हैं,
केसरिया रंग शौर्य का यानी बल का, ताकत की सूचना देता है, प्रतीक है। सफेद रंग सत्यता और शांति का प्रतीक है। हरा रंग समृद्धि का सूचक है। सूची किम एतेषां वर्णानाम अन्यपि महत्वम, क्या इन रंगों का और भी, अन्यपि का मतलब होता है बेटा और भी, महत्व मतलब महत्व है। डेविडा, डेविड कहता है आम हाँ, कथम ना क्यों नहीं। देखिए जब हम लोग प्राय आमतौर पे बात आपस में बातचीत की बातों में कहते हैं ना हाँ हाँ, अरे क्यों नहीं, तो वैसे ही डेविड भी आंसर दे रहा है कि हाँ क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थिता केसर वर्णा त्यागस्य उत्साहस्य च सूचिका। ध्वजस्य उपरि यानी ध्वज के ऊपर जो केसरी वर्ण है, केसरिया कलर है, केसरिया रंग है, वो त्याग का और उत्साह का सूचक है, त्याग का और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थिता बीच में स्थित श्वेता वर्णा सफेद रंग सात्विकताया सुचिताया च घोतका, सात्विकता का और सुचिता का घोतक है, यानी कि सूचना देता है, सूचित करता है, सूचक है। ठीक है, सफेद रंग सात्विकता का और सुचिताया, सुचिता का यानी कि शुद्धता का प्रतीक है। अतः अधः स्थिता हरित वर्णा, अधः मतलब होता है बेटा नीचे, स्थिता मतलब स्थित। हरा रंग, हरित वर्णा का अर्थ होता है हरा रंग। वसुंधराया सुषमाया उर्वरताया उर्वरतायाश्च घोतका, वसुंधरा यानी पृथ्वी की सुषमा और उर्वरता का घोतक है, यानी कि हमारे झंडे का जो ऊपरी भाग का जो सफेद केसरिया कलर है, ऊपर स्थित जो सबसे पहला कलर केसरिया रंग है, वो त्याग का और उत्साह का घोतक है। बीच में स्थित सफेद रंग सात्विकता और सुचिता का घोतक है, और नीचे स्थित हरा रंग वसुंधरा की यानी पृथ्वी की सुषमा और उर्वरता का घोतक है। तेजिंद्रा, तेजिंद्रा नाम का एक बालक है, वो कहता है सुचे यानी कि ठीक सही। ध्वजस्य मध्ये एकम नीलकम वर्णम नील वर्णम चक्रम वर्तते, ध्वज के मध्य में यानी बीच में एक नीले रंग का, नील वर्णम का मतलब होता है बेटा नीले रंग का, वर्ण चक्रम वर्तते चक्र है। ठीक है, सूची आम आम अरे हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इदम मतलब उसे, इदम मतलब इसे, अशोक चक्रम यानी अशोक चक्र कथ्यते मतलब कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, एतत् मतलब यह यानी कि अशोक चक्र, प्रगते मतलब प्रगति का, और न्यायस्य यानी कि न्याय का प्रवर्तक है, यानी कि जो हमारे झंडे में बीच में अशोक चक्र है वो प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ यानी सारनाथ में अशोक स्तंभ अस्ति मतलब है। तस्मात् एव एतत् गृहीत, वहीं से इसे ग्रहण किया गया, गृहीतम एव का मतलब होता है ग्रहण किया गया है। जो बीच में हमारे अशोक स्तंभ है उसे हम सारनाथ से गृहीत किया गया है, ग्रहण किया गया है। प्रणवः, प्रणव नाम का बालक कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति, अस्मिन् चक्रे यानी इस चक्र में, चतुर्विंशति का अर्थ होता है बेटा 24, अराह मतलब होता है तीलियां, सन्ति मतलब है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई सन 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारतस्य संविधान सभायां, भारत की संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई सन 1947 ईस्वी में समग्रतया मतलब सभी के सामने, मतलब पूरी तरह से, अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम् इस ध्वज को स्वीकार किया गया, यानी कि 22 जुलाई सन 1947 ईस्वी में पूरी तरह से भारत में पूरी तरह से इस तिरंगे ध्वज को यानी 3 रंग के झंडे को हमारे ध्वज के रूप में स्वीकारा गया। ठीक है, तेजिंदर कहता है अस्माकं त्रिवर्णा ध्वजा स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीका, अस्माकं त्रिवर्णा ध्वजा हमारा जो 3 रंगों का झंडा है वो स्वाधीनता का, स्वाधीनताया अर्थात होता है बेटा स्वाधीनता का, राष्ट्र गौरवस्य राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, स्वाधीनता का अर्थ होता है बेटा स्वतंत्रता। ठीक है, तो हमारा जो 3 रंगों का झंडा है वो हमारे स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रता दिवसे, अतः मतलब इसलिए, एव मतलब ही, इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवसे यानी कि गणतंत्र दिवस पर अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोहम पूर्वक भवति, इसका उत्तोलनम का मतलब होता है बेटा ऊपर उठना अर्थात फहराना। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो 3 रंगों का झंडा है वो स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे को फहराया जाता है। किस तरह, सम्मान पूर्वक, समारोह पूर्वक, समारोह के
उसी से फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्णा ध्वजा जयतु भारतम। जय हो तिरंगे झंडे की, जय हो भारत की। थैंक यू।